Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are discussing our next topic. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टॉपिक में हमने ऑयल पढ़ा, केटाइन पढ़ा, एनाइन पढ़ा, पोलीएटॉमिक एटम्स पढ़े. Today we are discussing our next topic named as मॉलिक्यूलर ऑयल. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑयल. देखिए बच्चों, बड़ी आसान सी और सिंपल सी आपको बात बताने लगा हूं जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान होगा आपके लिए. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ओके, तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा. ओके, अगर कोई एलिमेंट, वो बात की बात है, वो केटाइन होगा या वो एनाइन होगा. अगर तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केटाइन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनाइन है. बात ये करना चाहिए, समझाना ये चाहा अपने स्टूडेंट्स को कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो क्या बन जाता है? आयन. लेकिन जब यही काम कोई मॉलिक्यूल करता है, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, तो जो हमारे पास चीज बन जाती है वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. तो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिख सकते हैं: those type of ions which are produced by removal or gain of electron from a molecule is called molecular ion. मतलब ये बात करने का कि कोई भी ऐसी जो आपके पास टाइप हो आयन की जिसके अंदर आपके पास रिमूव हो या गेन हो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, किस में से? मॉलिक्यूल में से. तो बच्चों आपके पास चीज जो बनेगी वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर आयन. उसके बाद देखिए इसकी दो टाइप्स हैं और वो कौन सी हैं? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और बच्चों उसके बाद एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने पीछे पढ़ा केटायन एनायन, इस तरह से ऐसा कोई भी मॉलिक्यूलर आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या होगा? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा. और इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है आपके पास? N2 पॉजिटिव या फिर CO पॉजिटिव या फिर CH4 पॉजिटिव. ये आपके पास एग्जांपल है केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की. अगर आप एनायनिक की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो O2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव. और याद रखें जिस तरह से हमने आयन के अंदर पढ़ा कि केटायनिक मॉलिक्यूल्स जो है, केटायनिक जो आयंस हैं, केटायंस जो है पोलीएटॉमिक के अंदर वो लेस कॉमन होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन में ये सारा सीन उल्टा है. ये चीज जो है वो ऑपोजिट है. केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अबंडेंटली आपके पास जो है वो आपको मिल सकते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है ये कंपैरेटिवली लेस कॉमन हुआ करते हैं, लेस अबंडेंट हुआ करते हैं. अगर बच्चों आप इनको आर्टिफिशियली जो है वो इनको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस. तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इनको जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं हाई एनर्जी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. मतलब क्या है कि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है कोई, तो आप उसको हाई बीम जो है वो किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो देंगे और उनको ब्रेक करके जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस या नेगेटिव एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है उनको प्रिपेयर करेंगे. या फिर दूसरी चीज हम यूज करते हैं क्या? एक्सरेज. सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई आयन है, मॉलिक्यूल है आपके पास और आप उससे केटायनिक या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक्सरे उसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो स्प्लिट हो जाएगा और केटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. बच्चों उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास.
रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिएगा इसमें आपको चीज को आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा, और उसमें ये है कि एटम के बारे में आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा और उसके अंदर आपने बात की और उसके अंदर आपने ये समझा कि एटम एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम अपनी नेकेड आई से विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अ फुल स्टॉप, अ सिंगल फुल स्टॉप कंटेन 2 मिलियन एटम्स, मतलब कि एक फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख एटम्स होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, कोई ऐसी चीज जो कि इतनी छोटी है, जो इतनी छोटी है जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम जो है वो मतलब कि फील भी नहीं कर सकते, हम उसका अगर वेट करना चाहें, उसको वे करना चाहें, तो हाउ इज इट पॉसिबल? अब एक चीज देख नहीं सकते तो आप किस तरह उसको पकड़ के अपने वेइंग बैलेंस पे रखेंगे और उसका आप वेट करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, हमने इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज किया। रिलेटिव मींस कि हम इसको किसी चीज के साथ मौजना करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं लेट से, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे ये 2 kgs या 5 kgs ये चीज दे दो, तो आपको पता है कि वो क्या करता है, 5 kg का वेट एक तरफ पुट करता है, ठीक है, और आपकी चीज जो है वो एक तरफ पुट करता है और उसको ऐड करता जाता है। जो ही दोनों मीज़ान बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है कि 5 kg पूरा हो गया। ये होता है रिलेटिवली किसी चीज को मेजर करना, मौजना करवा के, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक बेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस जो है वो वेइंग बैलेंस आगे में है, लेकिन ये तरीका भी अभी तक हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। मतलब कि ये वो मास है एटम का, किसी एलिमेंट के एटम का, जिसको हम कंपेयर करवाते हैं, मुआवजा करवाते हैं, किसके साथ हम करवाते हैं बेटा, कार्बन 12 के साथ। ओके, कार्बन 12 के साथ। इसको कार्बन 12 क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन हैव डिफरेंट आइसोटोप्स। वो टॉपिक इंशाल्लाह हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आइसोटोप्स का ही है, तो उसके अंदर आपको बताता चलूं कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, जिसको हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम पुरानी चीज़ों को जो हमें मिलती हैं या खोजी जाती हैं उनकी एज के बारे में पता किया जाता है कि कितनी पुरानी थी, या किसी भी चीज़ की हाफ लाइफ चेक की जाती है। लिहाजा इस बात पे अभी हम जो है वो टॉपिक को एनलार्ज नहीं करेंगे, हम बात करने लगे हैं किसकी, कार्बन 12 की। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर आपको वेट मेजर करना है तो उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, कार्बन 12 के साथ करते हैं। तो इसमें बच्चों देखिएगा आपके पास जो है कार्बन 12 के साथ हम इसको रिलेट करते हैं या फिर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम डिफरेंट जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है AMU, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा आपने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर -27 kg, -27 kg। अब अगर हम देखते हैं कि हम इसको कार्बन को एज अ कंपैरिजन लेते हैं, 1/12 पार्ट लेते हैं, मतलब कि कार्बन को भी हम पूरा नहीं ले रहे, एक एटम का वजन जो है वो कार्बन के 12वें हिस्से, 12वां हिस्सा मींस कि कार्बन के 12 हिस्से हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो 1/12 कर लेना है, ठीक है। कार्बन 12 है, इसके एक हिस्से के बराबर आप एक एटम को बोल रहे हैं। तो इसमें क्या करता है बात, इसमें ये कहता है कि हमने सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट को जो है बच्चों वो हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा होगा कि हर एटम के अंदर जो कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23 होते हैं, किसके अंदर, एक 12 ग्राम कार्बन के अंदर, ठीक हो गया। मतलब कि एक कार्बन एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23, जिनको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू, तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे, हम अपने इस 12 को जो कि इसका एटॉमिक मास था
कार्बन का था उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स वो आ जाता है 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर माइनस 23। अब हमने इसका निकालना है 1/12 पार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे कार्बन का वेट जो है वो नहीं हम लेंगे, इसका एक हिस्सा लेंगे। जब भी बेटा आपने एक हिस्सा निकालना होता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूं 100 रुपीज, तो मैं कहता हूं इसको दो स्टूडेंट्स आपस में डिवाइड कर लें, तो आप क्या करेंगे इस तरह से, ठीक है, सॉरी ये एडिट करना है भैया, तो इसको 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1s are 2 5s are और ये 0, ये आपने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हमने इसको जब 12 पार्ट में करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/12 पार्ट। तो बच्चों इसमें क्या होगा, हम इसको लिखेंगे 1/12 ऑफ कार्बन। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर माइनस 23 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12, क्योंकि नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 12 है। तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1.661 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम्स, या फिर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर, तो बच्चों वो भी आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम ये बात करते हैं कि हमने ये यूनिट को चूज किया, ठीक है, 1/12 पार्ट को किसके लिए रिलेट करवाने के लिए, कंपेयर करवाने के लिए आपने, ताकि आप दूसरे एलिमेंट्स की जो है ना इसको यूज करके दूसरे एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक मास फाइंड कर सकें। तो इसमें देखिए अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, कार्बन का आपने पहले पढ़ लिया वो कितना होता है 12। उसके बाद अगर आप नियॉन का देखें तो वो कितना होता है 20 पॉइंट समथिंग, मतलब कि राउंड अबाउट हम इसको 20 बोल सकते हैं। अगर आप क्लोरीन का देखें तो बच्चों वो कितना है 35.5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ये वो टॉपिक है जो आपने पहले भी एज अ शॉर्ट, इस बुक में भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एज अ डेफिनेशन ही रिप्रेजेंट होगा। तो बच्चों इसको आप जो है वो स्टडी करें अपनी बुक से। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास बुक्स नहीं है क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो आप इसकी पीडीएफ जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए वो हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। और किसी किस्म का कोई भी